today's lecture, we will discuss about demand and supply, offer curves, and terms of trade. In this chapter, we will look for the partial equilibrium analysis, and then we will move on to general equilibrium analysis for the international trade scenarios when there are two countries and two commodities scenarios are involved. First of all, the relative equilibrium commodity prices in case of partial equilibrium. तो हम जब बात करते हैं रिलेटिव प्राइसेस की सिनेरियो की, तो हमने बात की थी कि आपके पास दो नेशंस हैं। थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। आपके पास टू नेशंस, टू कमोडिटीज, और उन दोनों नेशंस और के दरमियान जो सिनेरियो है, हमने पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड देखने हैं। व्हेन आर द म्यूचुअली बेनिफिशियल पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड हमने देखनी है, कौन कौन सी हैं और किस तरीके से वो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकते हैं। हमने आपके पास एक डायग्राम आपको हमने देखी थी, जिसमें आपके पास दो कमोडिटीज है, दो नेशन है, नेशन वन एंड नेशन टू। नेशन वन में सिनेरियो ये है कि जी उसका जो उस नेशन का अपना इक्विलिब्रियम है वो P1 पे है, पॉइंट ए पे है, जहाँ पे और प्राइस उस वक्त जो डिटरमाइन हो रही है दैट इज प्राइस जो डिटरमाइन हो रही है दैट इज P1। और जब आप नेशन टू का सिनेरियो देखते हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम है इन अटारकी इन आइसोलेशन एट पॉइंट ए प्राइम, और उस वक़्त जो प्राइस प्रिवेल कर रही है नेशन टू में वो है P3 पे। P1 प्राइस ऑफ नेशन वन इज़ क्वाइट लोअर देन द प्राइस ऑफ नेशन टू। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान प्राइसेस का डिफरेंशियल है। प्राइसेस जो हैं एक-दूसरे से काफ़ी जो है वो दूर हैं। तो अब हमने ये देखना है कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड की इस म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ की वजह से प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। उन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ कैसे होंगी, रिलेटिव इक्विलिब्रियम कमोडिटी प्राइस कैसे डिटरमाइन करेगी कि आपका जो ट्रेड है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। को हम समझने के लिए हम ये इस तरह देख सकते हैं कि आप जब आपके पास लीविस का मॉडल था एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न सेक्टर का, और उसमें वेज डिफरेंशियल्स होते थे। फिर उसमें क्या होता था कि जिस सेक्टर में वेजेस कम होती थी उसमें लोग जो है वो अबंडेंट होते थे, वहाँ पे लोग ज़्यादा जो है अवेलेबल होते थे, सरप्लस में होते थे, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती थी। और जो सेक्टर में जॉब्स वगैरह वेजेस कम ज़्यादा थी, वहाँ पे आपके पास जो है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट थी। तो लोग क्या करते थे, मूव करते थे फ्रॉम द लोअर वेज सेक्टर टुवर्ड द हायर वेज सेक्टर, और अनटिल के दोनों सेक्टर्स की वेजेस जो हैं वो बराबर हो जाती हैं। जिसकी लोअर होती थी उससे लेबर का आउट होना, माइग्रेट होना टुवर्ड द हायर वेज रेट की वजह से वहाँ पे वेजेस ग्रेजुअली राइज़ होना शुरू करती थी, और जिस सेक्टर में वेजेस ज़्यादा होती थी, वहाँ पे लेबर का मज़ीद इंडक्ट होने की वजह से प्राइसेज़ लोअर होना शुरू हो जाती थी। तो अनटिल दोनों की वेज डिफरेंशियल ख़त्म हो जाते थे। तो सेम सिनेरियो उसी कांसेप्ट पे हम अगर हम देखें, तो यहाँ पे प्राइस 1 नेशन 1 में क्वाइट लोअर है और प्राइस 3 जो है नेशन 2 में क्वाइट हायर है। तो अब क्या होगा, जब ये दोनों आइसोलेशन से आउट मूव करेंगे, ऑटार्की से आगे जाएँगे, तो इस नेशन से जो है वहाँ पे आपको जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्राइसेज़ हैं वो अप होना शुरू होंगी, और जब प्राइसेज़ ज़्यादा की ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, प्राइसेज़ आपकी ज़्यादा होना शुरू होंगी, प्राइसेज़ ज़्यादा होते प्राइस P2 पे चली जाएगी। और यहाँ से आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइसेज़ हायर थी, चीज़ें इस नेशन 2 में ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो अब लोग वहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी क्या थी कि आप अपनी कमोडिटीज़ के बजाय इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ की तरफ मूव कर जाएँ। तो अपनी कमोडिटीज़ से इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ की तरफ मूव करते थे, तो उस वक़्त फिर आप जो है वो उस वक़्त आप जो सिनेरियो प्रिवेल करता था आपके पास, वो ये प्रिवेल करता था कि आप इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ को इम्पोर्ट करेंगे, और सो दैट आपकी डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कॉम्पिटिशन में मज़ीद कमोडिटीज़ आ जाएँ। तो लोगों की जो डिमांड है, जो लोगों की जो चॉइसेस हैं, वो मूव कर जाएँगी इम्पोर्ट्स की तरफ। तो अब वो प्राइसेज़ जो हैं, वो डोमेस्टिक कमोडिटीज़ के प्राइसेज़ जो हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोअर होना शुरू हो जाएँगी आपके उस नेशन में जिसमें प्राइसेज़ हायर थी। और जिसमें प्राइसेज़ लोअर थी, तो वहाँ से जब कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट्स की तरफ मूव करेंगी, तो लोगों के पास जो सरप्लस कमोडिटीज़ बचती थी, अब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएँगी, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। जब ज़्यादा बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएँगे,
तो वो कमोडिटी वो नेशन जो हैं फिर आपकी आपकी जो प्राइसेज़ हैं वहाँ पे प्राइसेज़ का डिफरेंशियल अनटिल ख़त्म हो जाएगा। फिर दोनों की यहाँ से प्राइसेज़ अप होना शुरू हो जाएँगी, यहाँ से प्राइसेज़ डाउन होना शुरू हो जाएँगी सेम कमोडिटी की। तो एक टाइम आएगा कि दोनों नेशंस में जो कमोडिटी की प्राइस है वो सेम हो जाएगी। उस वक़्त तक ट्रेड पॉसिबल होगी, उसके बाद फिर ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ खत्म हो जाएँगी। इसलिए कि दोनों कंट्रीज़ में प्राइस के डिफरेंशियल्स खत्म हो गया। प्राइस इज़ हैज़ बीन सर्विंग एज़ द इंसेंटिव। वो जो उसका जो इंसेंटिव था प्राइस की वज़ह से वो खत्म हो जाएगा, तो अब फिर ट्रेड जो है वहाँ पे इक्वलाइज़ हो जाएगी। ठीक है जी? दिस वाज़ टोटली अबाउट द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब अगर हम मूव करें तो आपको वो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर में दैट इज़ ऑफर कर्व, जिसको हम रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी कहते हैं और ये मार्शल एंड एडवर्थ ने प्रपोज़ की थी। हमने ये कहा था कि ये शो क्या करती है? ये शो करती है कि आपकी जो इम्पोर्ट कमोडिटी है किसी नेशन की, ठीक है? उसके बदले में आपको कितनी एक्सपोर्ट कमोडिटी जो है आप देने के लिए विलिंग है, ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं। आपने किसी भी कमोडिटी की सर्टेन यूनिट जो इम्पोर्ट करनी है, उनके बदले में आप कितनी एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ की जो यूनिट्स हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ योर ऑफ़र कर्व। इसकी मैंने आपको डिफरेंट तरीके से उसकी जो है वो डेफ़िनिशन बताई थी वहाँ पे भी। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जी आपकी जो एक्सपोर्ट कमोडिटी आपके पास जो सरप्लस कमोडिटी है, जो आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी कितनी यूनिट्स आप देने के लिए तैयार हैं, स्पेसिफिक यूनिट ऑफ इम्पोर्ट कमोडिटी या वो कमोडिटी जिसमें आप सफिशिएंट नहीं हैं, जिसमें आप एफिशिएंट नहीं हैं, जिसमें आपको डेफिशिएंसी है, जो आपके पास नहीं है, उसको आप खरीदने के लिए उसको आप खरीदने के लिए कितनी अपनी जो सरप्लस कमोडिटी है, उसकी कितनी यूनिट्स देने के लिए विलिंग हैं। तो इस सिनेरियो को हम ऑफर कर्व कहते हैं। इसको हम ड्राइव करने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को भी यूज़ कर सकते हैं और हम इंडिफरेंस कर्व के मैप को भी यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके हम जो है वो ऑफर कर्व को डिराइव करते हैं। नेशन 1 का सिनेरियो देख लें जी। नेशन 1 के सिनेरियो में अगर आप देखें तो आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, जो आपको ये पॉइंट कर्व नज़र आ रही है, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है और नेशन उस जब आइसोलेशन में है, अटारकी पॉइंट में, तो दे वर एट पॉइंट ए, जहाँ पे वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, जो इतना बना रहे हैं, उतना खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हेन द नेशन स्टार्ट इंडल्जिंग इन ट्रेड, तो वो क्या करेगी जी, जिस कमोडिटी में वो सफिशिएंट थे, जिनमें उनकी फैक्टर एंडाउमेंट ज़्यादा थी, जिसमें उनके पास अबंडेंस थी या सिंपल वर्ड्स में जिस एक्सेस के साथ उनकी जो वेटेज थी वो ज़्यादा थी, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ है, इट मीन्स कि उस नेशन को क्या करना चाहिए, इसी कमोडिटी में स्पेशलाइज़ करना चाहिए। इसी कमोडिटी को अपनी तमाम जितनी भी जो हैं वो जो लेबर है या जितनी भी एफर्ट्स हैं बाकी सेक्टर्स में जो डिवाइड हुई हैं, उनको वहाँ से जो है ट्रेड ऑफ करके उसको इस सेक्टर की तरफ लेकर आना चाहिए सो दैट कि वो स्पेशलाइज़ करके इस कमोडिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो आप उस वो नेशन मूव करेगा पॉइंट बी की तरफ और पॉइंट बी पे आके वो स्पेशलाइज़ेशन करेगा, पॉइंट जब स्पेशलाइज़ेशन के बाद जो प्रोडक्शन करेगा, वो पॉइंट बी पे करेगा। अब वो अपनी तमाम रिसोर्सेज़ को जो है वो शिफ्ट कर लेंगे टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। जब वो कमोडिटी एक्स की प्रोडक्शन की तरफ मूव कर लेंगे, तो उस वक़्त उनके पास जो उस वक़्त जो प्रोडक्शन हो रही होगी, वो प्रोडक्शन हो रहेगी पॉइंट बी पे। ऑब्वियस सी बात है, अब वो एक चीज़ बना रहे हैं, तो अब एक ही चीज़ पे वो गुज़ारा नहीं कर सकेंगे, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर देम, उनको बहुत सारी बाकी चीज़ें भी चाहिए होंगी। सो दे विल मूव टुवर्ड्स द ट्रेड सिनेरियो के। अब वो जो खुद चीज़ें बना रहे हैं, उसके बदले में वो चीज़ें दे के उसके बदले में कोई और कमोडिटी की सर्टेन यूनिट्स देंगे ताकि अपनी अदर नीड्स को, अपनी जो अदर वांट्स हैं, उनको फुलफ़िल कर सकें। तो अब वो प्रोडक्शन पॉइंट बी पे कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ से आप एक जो है वो टेंजेंट लेंगे, वो टेंजेंट आपको शो करेगा कि कंज़म्पशन कहाँ पे होगी, कंज़म्पशन के लिए आप यहाँ पे आएँगे पॉइंट ई की तरफ, यहाँ पे आप एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज के बाद आप यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए आप यहाँ पे आएँगे जब और उस वक़्त जो प्रिवेल कर रही होगी दैट इज़ प्राइस जो रिलेटिव प्राइस प्रिवेल कर रही होगी दैट इज़ इक्वल टू 1। तो उस वक़्त आप जो प्रोडक्शन पॉइंट बी पे कर रहे हैं और जो आप एक्सचेंज करेंगे इसकी यूनिट्स दे के यहाँ से पॉइंट बी से आप पॉइंट ई की तरफ आएँगे।
दैट इज़ गेन्स या एडवांटेजेस फ्रॉम द एक्सचेंज। और आप यहाँ पे कंज़म्पशन भी कर रहे हैं, आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर में इंडिफरेंस कर्व नज़र आ रही होगी, दैट शो कि आप प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कंज़म्पशन आपकी जो सोसाइटी का इंडिफरेंस कर्व है, वो यहाँ पे आप कंज़म्पशन यहाँ पे कर रहे होंगे। तो इसके बाद ये यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको फ़रगो किया आपने और उसके बजाय आपने ये वाली यूनिट्स जो थी इस एक्सिस पे आपको नज़र आ रही हैं, वाई एक्सिस पे ये यूनिट्स आपने गेन की हैं, किसकी? अदर कमोडिटी की, जो आपने अपनी इट मीन्स कि ये शो कर रहा है कि आपने ये वाली कमोडिटीज़, ये जो हाइपोटेन्यूज का जो नज़र आ रहा है, ये आपने ऑफ़र किया और उसके बदले में आपने ये जो परपेंडिकुलर है, ये आपने क्या किया? गेन किया। तो आप अब आपको जो नज़र आ जाना चाहिए कि ऑफ़र कर्व आपकी क्या होगी कि आप एक कमोडिटी के बदले में अपनी अपनी जो सरप्लस प्रोडक्शन कमोडिटी की एक यूनिट के बदले में जो है वो एक यूनिट को या सर्टेन यूनिट्स को आप ऑफ़र कर रहे होंगे, दूसरी जो इम्पोर्ट कमोडिटी है उसकी एक यूनिट को खरीदने के लिए, उसको बाय करने के लिए, सो दैट टू फुलफिल आवर अदर वांट्स, बिकॉज़ दुनिया में कोई भी बंदा कंप्लीट नहीं है। तो जब आप खुद कंप्लीट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो सो यू हैव टू रिलाई ऑन अदर रिसोर्सेज़। जब आप उन पे जो रिलाई करेंगे, तो फिर उनसे लेने के लिए आप एक्सचेंज की तरफ जाएँगे, ट्रेड की तरफ जाएँगे फिर। ठीक है? और अब इसी तरह एक सिनेरियो ये है कि जब आपकी प्राइस जो है वो क्या हो जाती है जी, आपकी जब फुली इक्विलिब्रियम आ जाता है, अब आपकी जो प्राइसेज़ हैं वो दोनों कॉम्बिनेशन में इक्वल हो जाती हैं, इसी तरीके से तो अब आपकी प्राइस जो है वो पीएफ हो जाए, जब 1 के बजाय 0.5 हो जाए या 1/2 हो जाए, तो उस वक़्त आपकी आपकी प्राइस है, उस वक़्त आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो पॉइंट इस पे होगी एफ पे, और आपकी जो कंज़म्पशन होगी वो पॉइंट एच पे होगी। इन डिफरेंट पॉइंट्स को जब आप जॉइंट करेंगे, एक प्राइस ये थी, एक प्राइस ये थी, एक प्राइस ये है, जब उसको आप जॉइन करेंगे, तो जॉइन करने के बाद आपको जो 2 सिनेरियो नज़र 2 पॉइंट्स का जो आपको कॉम्बिनेशन नज़र आएगा, दैट विल बी योर अपर कर्व ऑफ नेशन 1। जब आपकी प्राइस ये थी, उस वक़्त आप एच पे आप क्या कर रहे थे, इतनी आप कमोडिटी ये वाली जो है वो ऑफ़र कर रहे थे, मतलब 40 यूनिट्स आप एक्स कमोडिटी ऑफ़र कर रहे थे टू गेन 20 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी। और जिस वक़्त आपकी प्राइस 1 थी, इट मीन्स आप 60 यूनिट ऑफ जो है वो कमोडिटी एक्स ऑफ़र कर रहे हैं टू गेन द 60 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। इन दोनों पॉइंट्स को आप जॉइन करेंगे, तो आपको जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है, दैट विल बी योर ऑफ़र कर्व ऑफ नेशन 1। सेम थिंग फॉर नेशन 2। नेशन 2 में क्या था, नेशन 2 में अबंडेंस थी कमोडिटी वाई की। जब आपके पास कमोडिटी वाई की अबंडेंस थी, तो उस इट्स क वो शो किससे हो रहा है? वो शो हो रहा है कि आपका द डिस्टेंस विद द वाई एक्सिस। यहाँ पे आपके रिसोर्सेज़ ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा एफिशिएंसी हासिल हासिल है, यहाँ पे आपको ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, बजाय आपके एक्स कमोडिटी के साथ, क्योंकि आपके रिसोर्सेज़ वहाँ पे कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके पास वहाँ पे रिसोर्सेज़ कम अवेलेबल हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ये कर रहा है कि इस नेशन को कि प्रेफ़रेंस किस कमोडिटी को देना चाहिए, वो कमोडिटी वाई को देना चाहिए इन प्रोडक्शन में, ठीक है? उस वक़्त जब वो पहले अटार्की में थे, वो अटार्की में यहाँ इस सिचुएशन पॉइंट ए बार पे थे। जब ये बाहर पे थे, तो उस वक़्त वो अपनी यहाँ पे प्रोडक्शन और कंज़म्पशन कर रहे थे, आइसोलेशन में थे। अब वो उनको पता चला कि जी वी हैव द अबंडेंस ऑफ दैट फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग इंटो द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई, एंड वी शुड प्रेफर कमोडिटी वाई फॉर प्रोडक्शन, वी शुड स्पेशलाइज़ इन कमोडिटी वाई। तो अपने भी रिसोर्सेज़ को सारे के सारे शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड द कमोडिटी वाई, और अपनी जो प्रोडक्शन करेंगे वो पॉइंट बी प्राइम पे करेंगे। ठीक है? ऑब्वियस सी बात है अगेन कि देयर इज़ नो वन इज़ कंप्लीट एंड परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो उनको आप प्रोडक्शन आप पॉइंट बी पे कर रहे हैं, आपको बाकी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को भी पूरा करने हैं, वांट्स एंड विशेज़ को भी पूरा करने हैं, सो दे विल प्रोड्यूस इन पॉइंट बी, और उसको ऑफ़र करके उसको एक्सचेंज के लिए मार्केट में लेकर आके उसके बजाय वो जो हैं कुछ सर्टेन डिफरेंट कमोडिटीज़ की मज़ीद जो जो हैं वहाँ पे आपकी वांट्स और विशेज़ को पूरी करने के लिए अवेलेबल हैं, उनकी डिफरेंट यूनिट्स को वो क्या करेंगे, बाय करेंगे। जब उनकी डिफरेंट यूनिट्स को बाय करेंगे, तो वो आप ये एक्सेस को आप ऑफ़र करेंगे, इसके बजाय आप ये वाली जो आपको नज़र आ रही है भैंस जो आपको नज़र आ रहा है इस ट्रायंगल का, ये आप उसके बजाय उनको हासिल करेंगे। आप यहाँ से प्रोडक्शन यहाँ पे करेंगे और आप अपनी कंज़म्पशन पॉइंट ई प्राइम पे करेंगे, एक्सचेंज आपकी वहाँ पे होगी, तो आपको जो इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे नज़र आ इंडिफरेंस कर्व 3 नज़र आ रही है प्राइम,
वहाँ पे आप क्या करेंगे प्रोडक्शन यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे आप अपनी एक्सचेंज एंड कंजम्पशन दोनों कर रहे होंगे। सेम इसी तरह अगर प्राइस आपकी 1/2 हो जाए, ये सॉरी यहाँ पे प्राइस 1 थी, अब प्राइस 2 हो जाए, प्राइस हायर हो जाए नेशन 2 में, तो जब आपकी प्राइस नेशन 2 में हायर हो जाएगी, तो फिर आपके क्या सिनेरियो है, उस वक़्त आप प्रोडक्शन जो है पॉइंट एफ पे करेंगे और अपनी जो कंज़म्पशन और एक्सचेंज है पॉइंट एच पे करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाएँगे। आप जिस वक़्त 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसको दे के आप 40 यूनिट्स को ऑफ़र करके आप 20 यूनिट्स आप एक्स खरीद रहे थे। सेम इसी तरह पे आप 60 यूनिट आप वाई को ऑफ़र करके 60 यूनिट्स आप कमोडिटी एक्स खरीद रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाएँगे तो आपके पास नेशन 2 की ऑफ़र कर्व नज़र आएगी। अब हम क्या करेंगे, इन ऑफ़र कर्व को यूज़ करके हम देखेंगे कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कैसे होंगे। जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात कर रहे थे, तो हम जो है वो ये देख रहे थे कि जी आपके पास किसी एक सेक्टर में इकोनॉमीज़ के इक्विलिब्रियम है वो कैसे होंगे। जब हम बात कर रहे हैं आपके पास जो है वो रिलेटिव इक्विलिब्रियम कमोडिटी प्राइस की, तो उसमें इन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस तो हम ये देखेंगे कि जी ऑफर कर्व्स जहाँ पे दोनों नेशन के इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस वक़्त जनरल सिनेरियो क्या होगी, ओवरऑल सेक्टर्स में क्या सिनेरियो प्रिवेल कर रही होगी। जहाँ पे दोनों ऑफर कर्व इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पे ट्रेड पॉसिबल होगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होगी और जब तक दोनों आपकी ऑफर कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, ट्रेड होती रहेगी अनटिल कि दोनों कमोडिटी प्राइसेस जो हैं, एक ऑफर कर्व जो हैं, दोनों सेम नहीं हो जाती। ठीक है? अब इस सिनेरियो में क्या प्रिवेल कर रहा होगा, अब ये पर कि देयर इज़ नो कहता है कि एट एनी अदर रिलेटिव कमोडिटी प्राइस क्वांटिटीज़ ऑफ इंपोर्ट्स डू नॉट इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट। सो इसकी वजह से आप जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस पे आपका जो है वो प्रेशर रहेगा और वो प्रेशर आपको अप मूव करेगा पुल पुश करेगा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम जो आपको यहाँ पे पॉइंट ई पे नज़र आ रहा है, ये वाला इक्विलिब्रियम। ठीक है? इस डिफरेंस की वजह से ये जो आपकी प्राइस का डिफरेंसेस है, इस प्राइस के डिफरेंसेस की वजह से आपका इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इक्वल नहीं हो रहे। जब तक इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट इक्वल नहीं हो रहे, उस वक़्त तक आपका ये सिनेरियो प्रिवेल करता रहेगा। नेशन 1 की ऑफर कर्व भी आपने हमने ड्राइव किया आपके सामने, ठीक है? प्राइस 1/4, प्राइस 1/2 और प्राइस 1 पे और इसी तरह नेशन 2 की हमने ड्राइव की कि प्राइस जब 1 थी और जब प्राइस 2 थी, तो उस वक़्त ये दोनों थी। अब ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ आपको विदिन दीज़ 2 ऑफर कर्व नज़र आ रही होंगी कि आप अब क्या करेंगे, अगर आप 10-10 पे हैं तो 10 ये ऑफर करेगा, 10 ये ऑफर करेगा, 20-40 पे हैं तो आप 40 ये ऑफर करेंगे, 20 एक्सचेंज करेंगे या 20 ये ऑफर करेगा, 40 लेगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट पॉइंट्स पे जाते जाएँगे। इन 2 कर्व्स के अंदर-अंदर रह के आपको जनरल इक्विलिब्रियम नज़र आएगा और ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएँगी। इसकी जो एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ हैं वो उनको मार्केट में लेकर ऑफर करता रहेगा। टू गेन द इम्पोर्ट कमोडिटीज़ और ये नेशन 2 जब एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ को लेकर आता रहेगा टू गेन तो जब हम बात कर रहे थे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की, तो हमने ये देख लिया कि अब कहाँ पे ट्रेड की पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों का नेशन जो है अपनी एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ की डिफरेंट यूनिट्स को ऑफ़र करेंगे टू गेन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ जो है वो अपनी जो इम्पोर्ट कमोडिटीज़ हैं उसकी डिफरेंट यूनिट्स को गेन करने के लिए। जब ये सिनेरियो चलता रहेगा अनटिल कि दोनों नेशन में जो है प्राइस सेम हो जाएगी, उस वक़्त तक ट्रेड की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ चलती रहेंगी, ऑफ़र होती रहेंगी, कमोडिटीज़ वो अच्छा अब आपका जो रिलेशनशिप है इन दोनों इक्विलिब्रियम को ये शो कर रहा है कि जी जो बोथ नेशंस बोथ इक्विलिब्रियम जनरल एंड पार्शियल यूजेस द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स एंड इन डिफरेंट कर्व्स टू फाइंड द डिफरेंट ट्रेड प्राइसेस एंड पॉसिबिलिटीज और जो जिन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है उसमें हम क्या कर रहे हैं ऑल द मार्केट्स को हम एंगेज कर रहे हैं और सिर्फ एक किसी कमोडिटी की प्राइस को नहीं देख रहे, मार्केट को नहीं देख रहे। वेयर एज़ जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है वो सिर्फ एक कमोडिटी की मार्केट को देख रहा होगा। प्राइस कमोडिटी एक्स की रिलेटिव प्राइस के सिनेरियो में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं या कमोडिटी वाई की या कमोडिटी ज़ी की है, जो भी कमोडिटी है उसकी डिफरेंट रिलेटिव प्राइसेज़ की पॉसिबिलिटीज़ में ट्रेड की क्या सिनेरियो होगी। जनरल इक्विलिब्रियम में वो तमाम मार्केट्स को साइमल्टेनियसली जो है वो कंसिडर कर रहा होगा और जब किसी एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होगा, तो जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, उसकी वजह से जो है वो बाकी मार्केट्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कमोडिटी एक्स पे ही पड़ेगा।
तो लिहाज़ा हम ये कह सकते हैं कि जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज़ फार बेटर देन द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और हमें जो है वो कंप्लीट सिनेरियो, कंप्लीट पिक्चर को समझने के लिए जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए रादर देन के पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को। ठीक है? यहाँ पे देखें, 2 अब एक छोटा-सा कांसेप्ट और प्रिवेल कर रहा है, कि जब अगर आपके पास पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होगा, तो इस वक़्त क्या सिनेरियो होगा? जब पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होगा, जब आपकी दोनों नेशंस की, एक नेशन की जो है वो यहाँ पे इम्पोर्ट कमोडिटी है और दूसरी की यहाँ पे सिनेरियो है, इन दोनों के दरमियान क्या होगा, यहाँ पे फिर एक्स जो है आपको डिमांड नज़र आएगी, सरप्लस डिमांड नज़र आएगी यहाँ पे। व्हेयरएज़ कि जब आपके पॉइंट आप आर एंड आर प्राइम के दरमियान होंगे, प्राइस 1 या 1/2 होगी, और यहाँ पे प्राइस जब 1.2 होगी, तो इस सिनेरियो में सॉरी 1/2 होगी, या यहाँ पे प्राइस जो है 1 होगी, तो उस वक़्त आपको हमेशा जो है वो मार्केट में एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई नज़र आएगी, या शॉर्टेज नज़र आएगी, या सरप्लस नज़र आएगा। तो उसकी बजाय आप क्या करें, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की तरफ जाएँ, तो जब आप जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की तरफ जाएँगे, तो वहाँ पे वो सारी कमोडिटीज़ को साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहा होगा। लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ द टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड इट इज़ द रेशियो ऑफ प्राइसेज़ ऑफ नेशंस एक्सपोर्ट कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ इट्स इम्पोर्ट कमोडिटी। आपकी जितनी आप अपनी एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ की जो प्राइसेज़ हैं, ठीक है? उसको आप जो है वो डिवाइड करते हैं एक्सपोर्ट, जो आपकी इम्पोर्ट कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेज़ पे, तो आपको जो चीज़ मिलती है दैट इज़ द टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो आपके पास 2 नेशन सिनेरियो होगा, तो टर्म ऑफ ट्रेड ऑफ नेशन 1 जो है वो वही होगा जो कि नेशन 2 की टर्म्स ऑफ ट्रेड का रेसिप्रोकल होगा, उसका उलट होगा। और जब आपके पास बहुत सारी कमोडिटीज़ होंगी, बहुत सारे नेशन होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर उस वक़्त सिनेरियो ये प्रिवेल कर रही होगी कि द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू द इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इसको हम कहते हैं। कि आपकी एक किसी कमोडिटी की वहाँ पे इन इन वो सिनेरियो नहीं होगी, बल्कि वो आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट प्राइसेज़ होंगी, जितनी कमोडिटी भी एक्सपोर्टेड होंगी, उन प्राइसेज़ का इंडेक्स होगा, उसके और उन उसका जो रेशियो निकालेंगे आप, जितनी भी आपकी इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ होंगी, उनकी प्राइसेज़ का इंडेक्स होगा।